Hello students. In our last video we were discussing about the numericals upon operators. ठीक है, मतलब ऑपरेटर वाला जो चैप्टर्स है उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे. इसका पार्ट वन हम लोग पार्ट वन हम लोग एक्चुअली इस चैप्टर के बीच में पहले भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. तो ये नहीं है कि केवल ये अब क्या है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके न्यूमेरिकल्स मैं बता रही हूँ. तो न्यूमेरिकल्स अपॉन क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स में आपका ये सारा पूरा चैप्टर ही है और ये आपका पार्ट सेकंड है. ठीक है, आज का हमारा वीडियो जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पे लास्ट वीडियो होगा. जो हमारा नेक्स्ट होगा वीडियो सेशन उसमें हम अपनी नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, चलें. तो मैं जो पिछला आपसे डिस्कस कर रही थी वो मैं कर रही थी, आपको ये बता रही थी कि ऑपरेटर ए बी की पावर एन जो है इसको ऐसे खोलते हैं एन बी की पावर एन माइनस वन ए बी. ठीक है, तो ए बी ऑपरेटर को तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना. जैसे मैंने इसका बताया था आपको कि एक्स पी एक्स स्क्वायर का आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें आप पावर को आगे ले जाओ पी एक्स और उसकी पावर 2 माइनस वन यानी कि 1 बचेगी और अंदर क्या बचेगा एक्स पी एक्स. और एक्स पी एक्स को पूरा सॉल्व करके आप दिखा सकते हो. तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. आंसर क्या आएगा आपका 2 पी एक्स आयोटा एच कट. ये इसका आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो कंप्यूटेशन रिलेशन है एक्स पी एक्स का, इसकी वैल्यू आयोटा एच कट होती है. ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो आप एक्स पी एक्स क्यूब का भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर को आगे ले आओ 3 पी एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा एक्स पी एक्स स्क्वायर बचेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो आगे आ जाता है, एन बी की पावर n माइनस वन बच जाता है. ठीक है, और ब्रैकेट एक्स पी एक्स बचेगा. ठीक है भाई. ठीक है, अब एक्स पी एक्स तो आप जानते ही हो, मतलब इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कितनी भी पावर के लिए. लेकिन आपको एक्स पी एक्स का तो पेपर में पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा. ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वहाँ काम आता है जब पेपर ऑब्जेक्टिव हो, पर आपका सब्जेक्टिव होता है तो आपको ये कम से कम ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. एक्स पी एक्स का तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको. समझ में आ गई बात आपको. ठीक है, अच्छा अब कुछ और देखते हैं आगे. इसमें एक क्वेश्चन है, सिंपल है, आया हुआ है एग्जाम में. क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट एफ एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन जो है वो आयोटा एच कट या जे एच कट भी लिख देते हैं ना, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आयोटा हो या जे हो, इन दोनों की वैल्यू रूट माइनस वन होती है. समझ में आ गई. ये आपको प्रूव करना है, साथ में ही आपको सिद्ध करना है एंड प्रूव दैट. इसी को यूज़ करके, मतलब पहले इसको सिद्ध करना है फिर इसको यूज़ करके हमें क्या सिद्ध करना है कि एक्स पी एक्स जो है इसका कम्यूटेशन आयोटा एच कट के इक्वल है ना. हालांकि हम इसको अलग से कर सकते हैं, लेकिन इसने ऐसे कहा है कि इसको प्रूव करके इसकी मदद से इसको प्रूव करना है. समझ में आ गई बात आपको. पहले अपन इस पर कंसंट्रेट करते हैं और इसको प्रूव कर लेते हैं एक बार. ठीक है, चलो देखें. सबसे पहले कॉम्बिनेशन किसका प्रूव करना है, एफ एक्स और पी एक्स का. तो मैं क्या करूँगी, इस एफ एक्स पी एक्स पर एक साई ऑपरेटर को, साई फंक्शन पर इसको ऑपरेट कराऊंगी. ठीक है, तो आप कैसे खोलोगे इसको, आप कम्यूटेशन को कैसे खोलते हो, ए बी का कम्यूटेशन कैसे खुलता है, ए बी माइनस बी, तो इसको खोल लो एफ एक्स पी एक्स साई माइनस पी एक्स एफ एक्स साई. मतलब पहले कम्यूटेशन खोला है फिर मैंने साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है भाई, चलो अब क्या दिक्कत है, ये पी एक्स जो है इसको ऑपरेटर फॉर्म में खोल लो. कैसे लिखते हैं पी एक्स को, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स. ठीक है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स. और अब डिफ्रेंशिएशन दो का होगा, एफ एक्स का भी और साई का भी, ये ध्यान रखना. ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराती हूँ ना, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करके उसको सॉल्व किया करो खुद से. ठीक है, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखो. ठीक है, तो कोशिश करो जितना आप खुद करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा और वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में स्टोर रहेंगी जो चीज़ें आप खुद करते हो. ठीक है, तो समझो केवल तब जब आपसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आया, तो ही सॉल्यूशन देखो. ठीक है, अदरवाइज़ कोशिश करो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले पहले उसको खुद करो. ठीक है, चलो इसको खोल लो, है ना. माइनस आयोटा एच कट को बाहर ले लो, एफ एक्स है ही और डिफ्रेंशिएशन केवल साई का ही होगा, डेल साई बाई डेल एक्स. ठीक है भाई, इधर देखो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा एच कट. अच्छा ये दो हैं, है ना, तो पहले आप किसका कर लो,
इसको कर लो पहले एफ एक्स को, तो साई बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, एफ एक्स का, तो डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, हाँ फिर आपका क्या होएगा, ये जो माइनस आयोटा एच कट है, इससे ये कम्प्लीटली ये माइनस जो है वो प्लस हो गया, तो अब आपके पास क्या आएगा, प्लस ही आएगा, है ना, ठीक है। आयोटा एच कट और एफ एक्स, और साथ में अब की बार होगा साई का, डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक। क्या क्या कट गया, हाँ ये कट गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, क्या बच गया आपके पास, आयोटा एच कट साई डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स बच गया, ठीक। आप एक काम करो, क्योंकि मैं कंपेयर कर पाऊँ दोनों साइड, इसलिए साई को अलग लिखो, और इससे कंफ्यूज मत होना, बड़ा ब्रैकेट मतलब यहाँ पे कम्यूटेशन नहीं है, यहाँ है कम्यूटेशन, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि ये आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है, एफ एक्स पी एक्स और साई, तो इस कम्यूटेशन की वैल्यू क्या मिल गई, दोनों तरफ कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन किसके बराबर है, आयोटा एच कट डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स, यही तो सिद्ध करना था हमें, ये सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब इससे ये कैसे सिद्ध करेंगे वो सुनो आप, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आया ना ये पूरा कैसे किया, बस मैंने साई को ऑपरेट करा दिया कॉम्पिटिशन को खोल के, और जो पी एक्स ऑपरेटर है उसको खोल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ये देखो, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई इसको और इसको ध्यान से देखो, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ इस एफ एक्स की जगह पर एक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। एफ एक्स की जगह पर एक्स रखोगे तो क्या आएगा इधर, एक्स पी एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा एच का डेल एक्स बाई डेल एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो क्या आ गया, एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन आ गया आयोटा एच कट के बराबर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाए उनका तो बात अलग है, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आपके वो सिंपली आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, कभी कभी अगर वो नंबर बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से दे देते हैं, अदरवाइज सिंपल आते हैं, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा है क्वेश्चन, जैसे ये सिद्ध करो, प्रूव फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। रिलेशन क्या है, एल एक्स एल वाई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट एच जेड आपको प्रूव करना है। अब ये एल एक्स एल वाई क्या है, ये आपके एल एक्स एल वाई जो है ना, ये है आपका कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम। अब वो पेपर में नहीं देगा, पेपर में आपसे वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे उसकी मर्ज़ी ये कह दे तो कह दे, नहीं कहे तो नहीं कहे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिख जाए, एल एक्स एल वाई दिख जाए, या कैपिटल जे एक्स कैपिटल जे वाई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट कैपिटल जे जेड ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो आपको पता ही है कि एल हो या कैपिटल जे हो, ये हम किससे डिनोट करते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम को इससे डिनोट करते हैं, समझ में आ गई। तो ये है आपका एंगुलर मोमेंटम, तो ये एल एक्स है आपका एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट और ये है जेड कंपोनेंट। तो एक्स और वाई के कम्यूटेशन रिलेशन को किसके बराबर प्रूव करना है, आयोटा एच कट उसके जेड कंपोनेंट के, समझ में आ गई बात आपको। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तभी सॉल्व होएगा ये, ठीक है। सिंस एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है, आर क्रॉस पी, यही होता है। क्रॉस प्रोडक्ट खोल सकते हो, हालांकि पेपर में ये जो मैं अभी पार्ट करा रही हूँ ये आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा रही हूँ। एक्स वाई जेड, और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है भाई, चलो ऐसे कर देते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, खोलोगे इसको तो तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप में क्या आएगा, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप में क्या आएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, ये आएगा। अभी एक्स कंपोनेंट, देयरफॉर एल एक्स कितना है आपके पास, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई कितना आएगा आपके पास,
जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है, यही है। और एल जेड कितना है आपके पास, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ऑपरेटर फॉर्म में लिख दो। पी जेड आपको ऑपरेटर किसका रखना है पी एक्स पी वाई पी जेड का ही रखना है। वाई पी जेड मतलब वाई माइनस आयोटा एच कट, ये मैं करा चुकी हूँ, आपको याद आ गया होगा, करा चुकी हूँ ना। जहाँ पे मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी ऑपरेटर की, वहाँ पे मैंने ये सब करवाया था, लेकिन आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, सब भूल जाते हो जल्दी जल्दी, इसलिए बार बार बताना पड़ता है, ठीक है। पेपर में आप ये वाला पोर्शन क्विट कर सकते हो, ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, पेपर में आप डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। समझ में आ गई, ये तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। माइनस जेड माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई, ठीक है। अभी देखो दोनों में से माइनस आयोटा एच कट को कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, वाई डेल बाई डेल जेड माइनस माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, ठीक है, ये बचेगा। सिमिलरली आप इधर ऐसे करोगे वैल्यू रखोगे दोनों की, इसकी भी रखोगे और इसकी भी रखोगे, तो आपके पास माइनस आयोटा एच कट कितना आएगा, एक्स एक मिनट, क्या आएगा आपके पास, y कंपोनेंट क्या आएगा आपके पास, z आएगा और साथ में आएगा डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल z आएगा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट आपके पास आएगा माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस का y डेल बाई डेल एक्स। समझ में आ गई, तो आपके पास एल एक्स भी आ गया, एल वाई भी आ गया, आपके पास एल जेड भी आ गया। अब आपको ये कॉम्बिनेशन खोलना है, ठीक है। तो आप कैसे खोलोगे, देयरफॉर जो एल एक्स एल वाई का कम्यूटेशन है वो कैसे खोलोगे, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, यही तो खोलेंगे अपन, ठीक है। अब एल एक्स मुझे पता है, ये रहा, एल वाई भी मुझे पता है, यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ एल एक्स एल वाई काम में आएंगे, ठीक है। तो एक काम करो, आप दोनों एक साथ में सॉल्व नहीं होंगे, तो आप एक काम करो, पहले एल एक्स एल वाई निकालो, फिर एल वाई एल एक्स निकालो, फिर माइनस करो, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एल जेड आएगा, ये खुद करो भाई आप, ठीक है। अगर किसी से नहीं होता है, नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूँगी, आगे का समझा दूँगी। लेकिन अब मैंने आपको एल एक्स एल वाई एल जेड समझा दिए, आपका काम क्या है, एल एक्स की वैल्यू रखना है यहाँ पे, पहले एल एक्स एल वाई को सॉल्व कर लो, एल एक्स एल वाई, यहाँ पे एल एक्स रखो, एल वाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऑपरेटर फॉर्म में आएंगे, ऐसी फॉर्म में दोनों को मल्टीप्लाई करना, समझ में आ गई, मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है। एक करके बता दूँ आपको, हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, ठीक है, करके कर देती हूँ, कोई नहीं, बाकी क्या आप कर लेना, एक मैं कर देती हूँ, डेल बाई डेल वाई, ठीक है। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट और माइनस आयोटा एच कट मिल करके माइनस एच कट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड। मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो देखो, माइनस एच कट स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, वाई जेड डेल बाई डेल जेड, है ना। अच्छा सुनो, हाँ अभी अब मैं बताऊँ आपको, आप यही गलती करोगे, वाई डेल बाई डेल जेड, ऑपरेटर में क्रम का बड़ा ध्यान रखना भाई, पहले वाई डेल बाई डेल जेड है तो डिफरेंशिएशन जेड डेल बाई डेल एक्स का होगा, ये ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी कर दी थी वो टाइप काम मत करना आप, ठीक है। तो वाई डेल बाई डेल जेड फिर जेड डेल बाई डेल एक्स, ये क्रम का ध्यान रखना, ये नहीं अपनी मर्जी से, कॉन्स्टेंट्स नहीं है ये, ऑपरेटर है तो अपनी मर्जी से आगे पीछे मत ले लेना, ठीक है। अब ये है, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, वाई डेल बाई डेल जेड, अंदर आएगा एक्स डेल बाई डेल जेड, समझ में आ गई। इधर देखो, इधर ऐसे क्या करोगे, माइनस जेड डेल बाई डेल वाई और अंदर है आपका जेड डेल बाई डेल एक्स, समझ में आ गई। फिर ये माइनस माइनस प्लस जेड डेल बाई डेल वाई और एक्स डेल बाई डेल जेड, ठीक है। अब कैसे, अब इसको डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हो ना, इन दोनों को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे करोगे, देखो एल एक्स एल वाई इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर वाई, है ना। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है, इसका किसका, जेड डेल बाई डेल एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, वाई डेल बाई डेल एक्स, है ना, फिर प्लस फिर वाई, अब जेड को बाहर ले लो, डिफ्रेंशिएशन क्या बचेगा, डेल्टा 2 बाई डेल जेड डेल एक्स, समझ में आ रही है, डिफ्रेंशिएशन तो कर लोगे, ऐसे ही आगे के सारे सॉल्व करना, ठीक है। ये क्या आएगा आपका वाई, है ना, अंदर क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, डेल एक्स बाई डेल जेड और डेल बाई डेल जेड ऐसे का ऐसा आएगा, समझ में आ रही है बात। तो आपका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा,
ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, पहले x का करोगे, है ना। तो x का z के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, अंदर क्या बच गया वाई एक्स, फिर इसका तो कर सकते हो डेल्टा 2/del z²। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इधर आ जाओ, इधर देखो z का करोगे पहले y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। del/del x बाहर आएगा तो z का y के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, तो क्या बचेगा, दूसरे का तो होएगा लेकिन माइनस का z² डेल्टा 2/del x del y del x। फिर इधर आ जाओ, x का y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्या बचेगा zx डेल्टा 2/del y और del z। तो ये आ गया आपके पास डिफ्रेंशिएशन, किस मतलब ये सारा डिफ्रेंशिएशन हो गया किसके लिए सॉल्व, LX LY के लिए। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, LY LX को, बस क्रम बदलना है, इसको आगे लेना है, इसको पीछे लेना है, सॉल्व करना। फिर इसमें से LY LX वाली इक्वेशन को घटाना, आपके पास ये बचेगा आयोटा एच कट LZ मतलब ये आना चाहिए, आयोटा एच कट के साथ ये आना चाहिए, मतलब आपके पास माइनस एच कट स्क्वायर मिल करके x del/del y माइनस का y del/del x मिलेगा। समझ में आ गई बात आपको मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब वो क्या कर सकता है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे तो इसने एक्स वाई के लिए पूछ लिया, हो सकता है पेपर में वो ऐसे पूछ ले LY LX, ऐसे क्रम बदल दे, ठीक है। तो LY LX जो होता है वो आएगा माइनस आयोटा एच कट LZ, आप चाहो तो चेक भी कर लेना। सिमिलरली अगर आप साइक्लिक फॉर्म में चलोगे, एक्स वाई करोगे तो z आएगा, ठीक है। फिर अगर आप चलोगे ना वाई जेड, आपसे ये भी पूछ सकता है वो, सिद्ध करो कि LY LZ जो है, तो आपके पास आएगा आयोटा एच कट LX। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन होते हैं, हो सकता है वो आपसे पूछे LZ LX का, LZ LX जो होता है वो आयोटा एच कट LY होता है, आप सारे चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कम्यूटेशन में बदलोगे, मैंने आपको बताया था ना कि जो AB होता है वो उसका कम्यूटेशन माइनस BA होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे क्रम बदलते हो ना, इसमें एलिमेंट्स के क्रम बदलते हो तो माइनस आ जाता है। तो सिमिलरली जैसे LX LY है, अगर आप इसको LY LX करोगे तो माइनस आएगा। साइक्लिक फॉर्म में चलोगे, जैसे LX LY आ गया तो LZ आएगा, LY LZ चलोगे तो LX आएगा, LZ LX चलोगे तो LY आएगा, और लेकिन इनके क्रम बदलोगे तो इन सभी के साथ माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सारे जो भी मैं बता रही हूँ ये सारे आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है पेपर में, आना चाहिए, एक आ गया सारे आ जाएंगे, ठीक है। रटोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम कल शुरू करेंगे आपकी सेकेंड यूनिट, नेक्स्ट हमारी जो होगी सेकेंड यूनिट होगी, और वो हम सॉल्व करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और बहुत ही ध्यान से पढ़ना, टफ यूनिट है थोड़ी सी, ठीक है। ठीक है भाई, चलो ओके, थैंक यू।